आ गए मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, अंजलि यादव, दक्ष यादव, नाउन स्टडी कर रहे थे। नाउन स्टडी कर रहे थे और नाउन में मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन बता दी थी। मैंने जो नाउन है उसको लेकर के एक एक्सरसाइज जो है सॉल्व करवा दी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड्स देखो बच्चों, अभी तक तो आप लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन को इस तरह से पढ़ा है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, है ना? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही नाउन है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जो है कैटेगरीज जो बनाई गई हैं उनमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है, यानी कि इनको और ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया है। सो आप बच्चे लिखेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। 2 काइंड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट लिखेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वो नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन, और जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन। ये रेड पेन से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, रेड पेन वाला दिखाई दे रहा है। रिशु, रेड पेन वाला नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो मैं ब्लैक से राइट कर देती हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं वापस से राइट कर देती हूँ। There are 2 kinds of noun। देखो बच्चों ऐसे, फर्स्ट होता है काउंटेबल नाउन। और सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल क्या होता है? जिसे काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, ठीक है? जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल। सीधा सा है। काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता है। सो जो काउंटेबल नाउन है मैं नोट करा देती हूँ यहाँ पे। नंबर 1, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? What is countable noun? The nouns which can be counted are called countable noun। ठीक है, जैसे हो गया एग्जाम्पल के लिए boys,
grapes एक्सेट्रा। ठीक है, राइट कर लीजिए आप इसे। सीधा सा है काउंटेबल नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, जिसे काउंट किया जा सके, वो नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, लाइक बॉयज, एनिमल्स, टेबल, ग्रेप्स। Countable kinds of noun. There are two kinds of noun: countable noun, uncountable noun. Count mean गिनना. So the nouns which can be counted, वो noun जिसे count किया जा सकता है, are called countable noun. For example, boys, animals, table, grapes. कुछ भी ले लो, किसी भी चीज का नाम ले लो जिन्हें गिना जा सकता है। वेरी गुड, बोल बोल करके लिखा करो ताकि लर्न भी होता जाए साथ के साथ। तो ये तो हो गया अपना काउंटेबल नाउन। अब जो काउंटेबल नाउन होता है वो कितने तरह का होता है? काउंटेबल नाउन जो होता है वो कितने तरह का होता है? देखिए बच्चों, काउंटेबल नाउन जो होता है उसके भी 3 काइंड्स होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के 3 काइंड्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये तो आपने पढ़े ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना? तो प्रॉपर नाउन कैसा नाउन है? काउंटेबल। सेकेंड नंबर है कॉमन नाउन। और थर्ड काइंड होता है काउंटेबल नाउन का कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब आप कहोगे कि मैम 2 नाउन तो फिर भी बच गए हमारे, तो वो होते हैं बेटा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं: एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सेकंड नंबर होता है मटीरियल नाउन। सो टोटल कितने हो गए बेटा? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, सो काउंटेबल नाउन are of 3 kind: proper noun, common noun, collective noun। यानी कि इनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता है। वेरी गुड, फटाफट से चार्ट कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम काउंटेबल नाउन के तीनों काइंड्स और अनकाउंटेबल नाउन के दोनों जो हैं काइंड्स उनको स्टडी करेंगे। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लिया करो। यजश, प्रिया, दक्ष, अनुष्का, नीति, अक्षित, खुशी कंवर, ऋषभ, हिमांशु, गोलू, खुशी, मोहित, चेतन, रोहित, जतिन, विनोद, निशु, सानिया, भारती। वेरी गुड बच्चों, हो गया सभी का? सभी ने नोट कर लिया है बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इन काइंड्स ऑफ नाउन को। मैंने आपको काउंटेबल नाउन तो बता दिया है ना? और अनकाउंटेबल नाउन कौन होगा? अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होगा बेटा? जिसको
काउंटेबल नाउन। सो ये नोट हो गया है, इसे हम इरेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन का फर्स्ट नाउन पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, प्रॉपर मतलब पूरी तरह से, प्रॉपर मीन पूरी तरह से, ठीक है। किसी भी नाउन को पूरी तरह से एक उसका पूर्ण रूप होना क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। कैसे, देखो, एक बार नोट कर लेंगे, फिर मैं अभी बहुत अच्छे से समझा दूंगी। द नाउन विच represents the name of a particular person, place, or a thing is called proper noun। देखो बच्चों, द नाउन विच रिप्रेजेंट्स, वो नाउन जो रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम, वही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। कैसे, देखो, अभी यहां पर कुछ ले रहे हैं बॉयज क्लास, बोलो बेटा ले रहे हैं कि नहीं, और कुछ ले रही है गर्ल्स क्लास, ले रहे हैं कि नहीं। अब मैं कहूं कि हे बॉय यू लिसन, तो आप बोलोगे कि मैम किस बॉय को कह रहे हो आप सुनने के लिए। अगर मैं कहूं कि बेटा मेरी बात सुनना, तो आपको क्या पता मैं किस बेटे की बात कर रही हूं, पता है आपको, नहीं पता है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अक्षित इधर आओ, यजश मेरी बात सुनो, उमेश सुनो, तो आपको पता चला कि मैम किसकी बात कर रही है, मैम किसको बुला रही है, किसको कुछ कह रही है, समझ में आया ना। अगर मैं बोलूंगी कि बॉय, तो आप बोलोगे कौन सा बॉय। अगर मैं बोलूंगी गर्ल, तो आप बोलोगे कि कौन सी गर्ल को कह रही है मैम, हमें तो नहीं पता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि तनु, नीति, और मैं क्या कह दूं, मुस्कान, है ना, तो आपको पता चलेगा कि मैम जिस गर्ल की बात कर रही है प्रॉपरली वो गर्ल है कौन, तनु है, नीति है, मुस्कान है। ऐसे मत सोचना कि मैम ने कुछ का नाम लिया कुछ का नहीं लिया, ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रही हूं ना, ठीक है। बॉय में किसी का भी नाम हो सकता है, राहुल हो सकता है, यजश हो सकता है, या किसी और भी बच्चे का नाम ले लो, राम ले लो, ठीक है। तो समझ में आया आपको। तो ये तो हो गया पर्सन, फिर आता है प्लेस। अगर मैं कहूं स्कूल, अगर मैं कहूं स्कूल, तो आप कहोगे कि मैम स्कूल तो बहुत सारे हैं, आप किस स्कूल की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा राजश्री स्कूल, तो आपको समझ में आया मैम किस स्कूल की बात कर रही है,
राष्ट्रीय स्कूल की। तो प्रॉपर नाउन किसी भी जगह का, किसी भी इंसान का, किसी भी चीज का जो प्रॉपर नाम होता है वो क्या होता है बच्चों? प्रॉपर नाउन। अभी जैसे आगे लिखा हुआ है थिंग, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है। अगर मैं बार बार कहूं कि यह तो बहुत अच्छा है, यह तो बहुत अच्छा है, जो आपके घर में प्लास्टिक का सामान रखा है ना, आपके घर का जो स्टील का सामान है वो तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन उस स्टील के सामान का कोई नाम तो होगा ना, ठीक है, कोई प्लेट होगी, कोई बाउल होगा, है ना। इसी तरह से जैसे फैन है, तो फैन तो सारे फैन ही होते हैं ना। तो कौन से फैन की बात हो रही है? तो फैन की किसी कंपनी का नाम बताना, है ना, जैसे कि भाई ओरिएंट का है फैन हमारा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे आपको समझ में एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा काउ, मैंने लिखा डॉग। तो देखो बच्चों, काउ तो बेटा सारी काउ ही हैं, आप अपने आसपास में जितनी काउ देखते हो सब काउ ही हैं, है ना। तो वो तो उनका एक कॉमन नाम हो गया, ठीक है। दुनिया में जितनी भी गाय उनको सब गाय कहते हैं, वो तो उनका कॉमन नाम हो गया। लेकिन हमने जैसे हमारे घर में एक गाय पाली है और उसका नाम क्या है? झुमरी। झुमरी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। डॉग तो बहुत सारे होते हैं, आपके घर में डॉग का क्या नाम है? टॉम हो सकता है, मोती हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये डॉग तो भाई सारे डॉग ही है ना, ये तो कॉमन नाम हो गया डॉग तो, लेकिन इनका प्रॉपर नाम क्या हुआ? टॉम, मोती। समझ में आया? समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए, तो आप सभी बच्चे प्रॉपर नाउन को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कॉमन नाउन करवाऊंगी, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको आगे एक्सरसाइज भी बता पाऊं। वेरी गुड, सभी को समझ आ रहा है? ओके। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं बेटा। आप अपना फेस एक्सप्रेशन देंगे तो भी मुझे पता चल रहा है कि आपको समझ आया कि नहीं आया है। सो हैव यू अंडरस्टूड बेटा? राज, लकी, समझ आ गया? लकी, सानिया, समझ में आया? महेश, समझ में आया बेटा? महेश, खुशी, खुशी कवर, समझ आ गया? अच्छा, प्रिंस, समझ में आया बेटा? अक्षित, समझ में आ गया बेटा? ललित, समझ में आया बच्चे? तनु, तनुज, समझ में आ गया? दक्ष, समझ आ गया बेटा? ठीक है, प्रिया को भी समझ आ गया है। गोलू, चेतन को भी समझ आ गया है, वेरी गुड। सभी को समझ में आ रहा है। गोलू समझ में आ गया बेटा? विनोद को भी समझ आ गया है, वेरी गुड। एक ठीक है, ऋषभ को भी समझ आ गया है। भविष्य, जतिन, उमेश, भविष्य को भी समझ आ गया है। चलो बच्चों, समझ में आ गया है आप लोगों को? एक बच्ची कह रही है कि मुझे समझ नहीं आया है, तो मैं उसके लिए दोबारा से समझा रही हूँ। देखो बेटा, प्रॉपर नाउन, जैसे आपका नाम क्या है? मुस्कान, खुशी, खुशी का मतलब समझ में नहीं आया। खुशी, अगर मैं तुम्हें कहूं, तुम्हें नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि बेटा इधर आना, हे गर्ल यू कम हियर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैम किस गर्ल को बुला रही है? लेकिन अगर मैं कहूं कि खुशी बेटा इधर आना, तो आपको
ही बुला रही हैं, खुशी को ही बुला रही है मैम। तो समझ में आया ना आपको? तो आपको जो मैंने गर्ल कहा वो आपको समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं आपको भी गर्ल कह सकती हूँ, किसी दूसरी गर्ल को भी गर्ल कह सकती हूँ, और आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल हैं मैं सभी को गर्ल कह सकती हूँ। तो गर्ल तो क्या है? एक कॉमन नाम है, एक सामान्य नाम है, ठीक है। जैसे मैं टीचर हूँ तो जितने भी टीचर हैं आप उनको सबको टीचर कह सकते हो कि नहीं? लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर किसी टीचर से बात करना चाहते हो, अगर कोई आप बोलोगे कि एक्सक्यूज मी टीचर, तो हम सारे टीचर आपके पास आ जाते हैं, हाँ बेटा खुशी बताओ। लेकिन अगर आप किसी टीचर का नाम लेकर के बुलाओगे कि संतोष सर, कृपा मैम, प्लीज यू टेल मी दिस, तो हमें समझ में आएगा ना कि भाई खुशी किससे क्वेश्चन कर रही है? वो इन टीचर से क्वेश्चन कर रही है ना? समझ रहे हो? टीचर, बॉय, गर्ल, काउ, डॉग, ये बेटा कॉमन नाम है। कैसे नाम है? कॉमन नाम है। मैंने आपको बताया था कि नेमिंग वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब इन नेमिंग वर्ड्स में से कुछ नेम होते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्लास ले रहे हैं बॉयज, तो वो सारे बॉयज हैं, ठीक है। आप जो गर्ल ले रही हो क्लास, तो आप सारी गर्ल ही हो, आपका सबका कॉमन नेम है गर्ल, है ना? तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर से बात करना चाहती हूँ, किसी से खास तौर से बात करना चाहती हूँ, तो मुझे उसका प्रॉपर नाम लेना पड़ेगा, तभी तो आप समझोगी ना। अगर मैं पूछूं कि बेटा आप कहाँ पढ़ती हो, तो आप क्या कहोगी कि मैम मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। तो बेटा स्कूल तो बहुत सारे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? तो आप बताओगे कि मैम राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ती हूँ। तो आपने स्कूल का प्रॉपर नेम बताया, तभी मैं समझी ना। तो प्रॉपर नेम होता है किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का प्रॉपर नाम बताना, जो उसका अपना पर्सनल नाम है उस नाम को बताना, वही क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलिए, खुशी कहाँ है हमारी? खुशी, खुशी, अरे भाई खुशी कहाँ गई हमारी? खो गई खुशी, खुशी, खुशी कब आ गई? हाँ बेटा आ गया समझ में खुशी? ठीक है। पता नहीं तेरी गर्दन टेढ़ी हिलती है, हाँ के लिए बोलती है कि ना के लिए बोलती है। चलिए बच्चों, ये हो गया है अपना प्रॉपर नाउन, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना प्रॉपर नाउन। अब मैं आपको दे रही हूं एक एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज दूंगी और उसमें आपको सर्च करना है प्रॉपर नाउन को। क्या सर्च करना है? प्रॉपर नाउन सर्च करना है। चलिए, तो मैं लिखती हूं प्रॉपर नाउन। आपको करना है अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करो। तो लिखो, मानव is a good boy. I like yellow color. मैं
called Ankita. My cow is Ganga. My cow is Ganga. Ganga is a holy river. 6 नंबर लिखो। Diwali is the festival of lights. दिवाली लाइट्स का फेस्टिवल है। दशरथ was the father of राम। ले लीजिए बच्चों, ये 7 सेंटेंस हैं। इनमें आपको प्रॉपर नाउन को सर्च करना है और उसे अंडरलाइन करना है। यही आज का आपका होमवर्क है। प्लस आपको होमवर्क में क्या करना है बच्चों, आपको डेफिनेशन ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन एंड लास्ट डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। कैसे पहचानोगे आप प्रॉपर नाउन को, मैंने खूब अच्छे से आपको समझा दिया है। आज आप सभी बच्चे जब ये होमवर्क करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सभी बच्चों को समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, और सभी बच्चे कल बुक्स लेकर के आएंगे ताकि मैं आपको बुक पढ़ा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।